सूर्यो न प्रचोदयात् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। चलिए तब तक हम उस पुण्यात्मा की शांति के लिए एक मंत्र बोलिएगा। नहीं, एक मंत्र बोलिएगा। सभी ध्यान और एकाग्र मन से बोलिए मंत्र ओम अहम इंद्रिय नः पराजिगम इद्धनम नः पृथ्वी तस्ति कदाचन सोममिन्वा सुनबन्तो याचता वसु नबी पुरवः सख्ये विषादम स्वाहा। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये ऋग्वेद के मंत्र है। 4 वेद है, ऋग यजुर साम और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में मनुष्य जाति के कल्याण के लिए परमात्मा ने एक बहुत सुंदर उपदेश दिया 4 ऋषियों के द्वारा, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा। इन ऋषियों के द्वारा ब्रह्मा जी को, इसलिए ब्रह्मा जी का 4 मुख है। ब्रह्मा जी पढ़े, फिर ब्रह्मा जी ने सारे सृष्टियों के ऋषियों को पढ़ाया है, तभी ये सृष्टि इतना सुंदर वेदों की ज्ञान से पूरित हुआ है। पवित्र आत्माओं ध्यान दीजिएगा, कुछ मंत्र है, जो मंत्र है हमारे लिए कितना बड़ा उपदेश है। अहम इंद्रिय नः, कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। आम भाषा में कहोगे तो मैं तो शरीर हूँ, ये शरीर दिख रहा है, पर ध्यान दे देना कि ये मेरा शरीर है, मेरी आंखें हैं, मेरी हाथ है, पर मेरी है। मैं कौन हूँ? मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ जो शरीर को धारण किया हुआ है। इस सत्य को जिस दिन हमने बोध कर लेंगे, निश्चय जाने जितना हम लोग यत्न कर रहे हैं उतनी आत्मा के लिए यत्न करेंगे। आज जो जितना 24 घंटा शरीर को सजाना, संवारना, खिलाना पिलाना, भोजन अन्न वस्त्र नाना प्रकार की चीजों से इस शरीर को हम दे रहे हैं, पर ध्यान दे देना आत्मा के लिए कितना हम कुछ यह यत्न कर रहे हैं। कोई भक्ति है, श्रद्धा है, धर्म है और तपस्या है। जीवन के अंदर इन बातों पर बहुत ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि जो साथ जाने वाला चीज़ें हैं, हमारे साथ जाने वाला कौन है? जो कभी मरता नहीं है, आत्मा अमर है। और वो आत्मा के साथ जो गुण है, जो हम कर्म करेंगे वो भी हमारे साथ जाने वाला है। इसलिए हमारा कर्म इतना सुंदर होना चाहिए। माताओं ध्यान दो, इतना सुंदर हमारा कर्म होना चाहिए जिससे हम अपने जीवन में शरीर के साथ आत्मा की उन्नति करते रहें। और एक बात ध्यान दीजिएगा, आम भाषा में हम कहते हैं ना शरीर बढ़ रहा है, पर ध्यान दे देना ये तो शरीर प्राकृतिक चीजें हैं। बचपन, जवानी, प्रौढ़, वृद्धावस्था, ये तो 4 अवस्था शरीर की है। पर ध्यान दे देना शरीर के साथ आत्मा भी बढ़नी चाहिए। ऋषियों ने कहा, कहते हैं कि हमारा जीवन कैसे बढ़ेगा? आत्म उन्नति, आत्म कल्याण। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, उद्धरे आत्मनि आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो रिपो बन्धुश्चैव आत्मनो रिपो। भगवान कृष्ण गीता में कह दिया है 6ठे अध्याय में, कहा कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति अपने मित्र बने, कभी शत्रु ना बने। अब यहाँ कहते हैं शत्रु कौन है? शत्रु वो है कि जो भगवान की भक्ति नहीं करता, अपने जीवन को आत्मोन्नति के साधनों को अपनाता नहीं है। ये भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, कहते हैं कि ऐसा कोई अवसर हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए जहाँ व्यक्ति को बार बार पश्चाताप करना पड़ जाए, अवसादग्रस्त ना हो। न आत्मानम अवसादेद, अर्थात आत्मा में कभी भी अवसादग्रस्त नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण आगे गीता में कहते हैं कि देखो
हर कोई व्यक्ति यज्ञात कहते हैं यज्ञ के द्वारा, परोपकार के द्वारा जितने भी अच्छे कर्म हैं उन कर्मों के द्वारा अपने जीवन में उन्नति करते रहे। आज हम पंडित जी को याद कर रहे हैं, पंडित दीनदयालु जी महाराज, जिनके व्यक्तित्व पूरे उत्तराखंड में नहीं पूरे विश्व में जिनके व्यक्तित्व इतना प्रभावित किया है। कीर्ति यश सजीवती, शास्त्र कहते हैं जिनकी कीर्ति जीवित है वो लाखों वर्ष तक जीवित रहता है। हम पंडित जी को भी अब तक देखो कितनी यश और कीर्तिमान से हम लोग याद कर रहे हैं। उनकी यादें, उनकी कीर्ति, उनकी यश आप लोगों को यहाँ तक खींच लाए हैं। ऐसे यश कीर्ति हजारों गुना बढ़ाना है, ये हमारा परम धर्म होना चाहिए। क्योंकि जितना हो सके पंडित जी के कीर्ति बढ़ेगा तो उनके साथ हम लोगों की भी कीर्ति बढ़ेगी। अब देखो भगवान राम का जो कोई राज्य है पुनः स्थापना हुआ, जहाँ हमारे पूरे विश्व की कीर्ति बढ़े, केवल भारत की कीर्ति नहीं पूरे विश्व की कीर्ति बना कि जहाँ भारत में ऐसे भव्य दिव्य जो है सुंदर राम मंदिर का निर्माण हुआ। ये हम सब के लिए बड़ा गौरव की बात है कि हमारा फिर से जो है वो गौरवशाली देश, फिर से हमारा वो समृद्धशाली देश जो विश्व गुरु कहलाता था, वो धीरे धीरे हमारा जो है पूरे विश्व को मार्गदर्शन दे रहा है। ईशद दिश प्रसुत सकाशाद अग्रजन्मन समसम चरित्रम शिक्षिराम पृथ्व्या मानवा। मनु महाराज जी ने कह दिया है कि ये देश ऐसा भव्यशाली देश जहाँ पूरा विश्व यहीं से निर्माण हुआ, यहीं से चरित्र की शिक्षा लेकर के गए, यहीं से धर्म की और संस्कृति की शिक्षा लेकर के सारा विश्व का निर्माण हुआ। तो हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उस देशवासी हैं, वहाँ हमारा जन्म हुआ है, वहाँ हमारा जीवन निर्माण हो रहा है। तो ऐसा दिव्य निर्माण हम सब मिल कर के फिर से जो है गौरवशाली जो है जीवन प्राप्त कर सके, ऐसा सुंदर वातावरण, भव्य वातावरण इस मंत्रों के द्वारा हम सब ने प्रार्थना किया है। इसी बात में मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो हमारा 9 वर्ष है वो 9 अप्रैल को पड़ रहे हैं, और हम ये चाहते हैं दीनदयालु महाराज की स्मृति में एक भव्य आयोजन 14 तारीख के जो रविवार का दिन है उस दिन एक बहुत भव्य ढंग से एक आयोजन हो। देखो पंडित जी धोती और कुर्ता में, जब हम अपने पूर्वजों को देखते हैं उनके पहनावा, हमारे देश की आज़ादी हमारे स्वदेशी वस्त्र से हुआ है, हमारे देश की गौरव हमारे वस्त्र से हुआ है। हम लोग देखो इन चीज़ों को कभी बुरा मत मानना, मैं किसी को आघात नहीं पहुँचा। हमारा देश, हमारा गौरव, हमारा संस्कृति फिर से लौटे उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ। उस दिन मेरे मन में एक भावावदय हुआ है, जैसे दीदी लोग आए हैं कि सब उस दिन हम धोती कुर्ते में आएंगे और 11 हवन कुंड यज्ञ एक विशाल जो है यज्ञ का हम आयोजन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर धोती कुर्ता में हम पंडित जी की याद में जो है एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन यहीं से घंटाघर से यहाँ तक आएंगे। आकर के फिर यज्ञ में उनका पहले मूर्ति में उसी प्रकार का जब माल्यार्पण व ये सब चीज़ें करने के बाद एक भव्य यज्ञ का आयोजन करेंगे। ये मेरे मन में संकल्प है, बाकी आप लोग उसमें इतना साथ दें, इसके लिए मैं मन में, क्योंकि हमारे जीवन में देखो उत्तराखंड का गौरव जो हमारे पंडित जी है, आप लोग बधाई के पात्र हैं कि हम लोग उनके सब अनुयायी हैं। तो इसलिए मैं इस मंत्रों के द्वारा प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु ऐसे सद प्रेरणा दो जिस प्रेरणाओं को पा कर के फिर से हम अपने जो है श्रेष्ठ गौरव को प्राप्त करते रहें, श्रेष्ठ दिव्य वातावरण को प्राप्त करते रहें। ओम शांति शांति शांति।